देखो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अपवर्तन का नियम। देखो जिस तरह से परावर्तन के दो नियम थे उसी तरह से अपवर्तन के भी कितने नियम हैं? दो। पहला नियम यह है कि सर आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये दोनों जो होते हैं ना, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है, मतलब नियम तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन दूसरे नियम से बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ये कहता है कि आपतन कोण की जा साइन आई और अपवर्तन कोण की जा साइन आर दोनों परस्पर समानुपाती होते हैं। और इसका जब सिंबल, ये समानुपाती का सिंबल हटाओगे, इस प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो एक नियतांक आएगा जिसे हम लोग यन से लिखते हैं और ये होगा साइन आर। अब यहां लिखोगे यन बराबर निकालोगे तो आएगा साइन आई अपान में साइन आर। अब यहां रीजन दोगे जहां स्मॉल एन एक समानुपातिक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। कभी कभी ये अकेले आ जाता है कि आप लिखिए स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम भी यही कहता है कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा परस्पर समानुपाती होती, इसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। मीन्स दूसरे नियम को हम लोग किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, ये अब यहां से देखो ये क्या है? अपवर्तनांक है। अब यहां से अपवर्तनांक की परिभाषा देंगे, अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है वो सब लिखाएंगे। तो दूसरा नियम हेडिंग बनाओ, मतलब दूसरा नियम लिखो। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। देखो अब अगली हेडिंग बनाओगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, देखो अपवर्तनांक को स्मॉल एन से लिखते हैं। देखो अपवर्तनांक को हम लोग बहुत हार्ड नहीं करते, एकदम इजी कर देते हैं। अभी हम लोग देखे थे स्नेल के नियम से जो एन बराबर आया था साइन आई अपान में क्या आया था? साइन आर, यही आया था। इसमें बोल दो ये क्या है? आपतन कोण की क्या है? आपतन कोण की जा है। और ये क्या है? अपवर्तन कोण की क्या है? जा है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात। अब आप बताओगे सर कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। बस सीधा सीधा आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यह दो प्रकार का होता है। अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है? दो। एक सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष। इंग्लिश लिख दूं, इसी बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट। अब दोनों समझ लो, उसके बाद बात करते हैं। देखो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यहां से समझा देते। जैसे मान लो ये क्या है? ये तल है, यहां से ये इसका अभिलंब है। ठीक है, ये इसका अभिलंब हो गया। अब ये मान लो विरल माध्यम ही है, मान लो ये है क्या? वायु है। और ये हो गया जल, जो भी होगा जल है। अब क्या होगा? प्रकाश किरण देखो यहां से आएगी, ये जाना इसको सीधा चाहिए था, ठीक है,
और ये क्या होती है, अभिलंब कोण क्या झुक जाती है। तो इसके बीच कोण आई बनता है और इसके बीच कोण क्या बनता है, आर बनता है। तो यहां से निकालोगे, ये देखो आपतन कोण, यहाँ ये देखो आपतन कोण होगा, ये क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये माध्यम पहला है और ये माध्यम दूसरा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जो ये साइन आई अपान में साइन आर का ये जो अनुपात होता है ना, इसको हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से समझोगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, ये पहले माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसका जो साइन आई अपान में साइन आर का जो अनुपात होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसे हम लोग लिखते हैं 1n2 से, या इसे लिखते हैं n12 से। ये इसका मतलब है, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, और इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। सापेक्ष का मतलब है कि दोनों कम से कम दो माध्यम होगा। निरपेक्ष का मतलब होता है बिना माध्यम की, एक माध्यम होगा, चाहे एक माध्यम होगा निरपेक्ष में, दूसरा निर्वात होता है। तो इसको फिर से सुनोगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो साइन आई साइन आर का जो अनुपात होता है, उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1n2 से या n12 से प्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। समझ आ गई बात। जैसे ये y को लिखते हैं किससे, एयर से ना, और जल को लिखते हैं वाटर से। तो यहां पर हम लोग अगर इस y के सापेक्ष और जल के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखे, तो देखो पहला माध्यम क्या है, y, दूसरा माध्यम, तो यहां पर पहले के स्थान पर रख दोगे क्या, a, और n दूसरे के स्थान पर क्या रख दोगे, w। ये हो गया जल के सापेक्ष किसका, ये सॉरी y के सापेक्ष जल का सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो NaW, अब भी वही है, जल वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। दूसरा इधर समझाते हैं, ये इधर हो गया एक तल हो गया। अब यहां से इसका अभिलंब है, ये प्रकाश किरण यहां से आई, ये हो गई बेंड हो गई यहां से, ये इसका माध्यम, ये निर्वात हो गया। और ये कोई माध्यम ले लो, मान लो जल ले लिए, ऐसे जल या वायु कुछ भी ले लो ये। तो अब यहां से बताओगे सर कि जब कोई प्रकाश किरण ये, या ऐसा बोल दोगे निर्वात के सापेक्ष, ये देखो जल हो सकता है, कांच हो सकता है, वायु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको कोई नाम ना दे करके सिर्फ माध्यम लिख दे रहा हूं, माध्यम कोई माध्यम हो सकता है, ठीक है। तो निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। और इसको लिखते हैं किससे, ओनली, देखो अगर यहां पर जल रख दोगे तो ये हो जाएगा n, क्या होगा NW। अगर यहां पर y रख दोगे तो Na। अगर मान लो कांच रख दोगे तो Ng, ग्लास मतलब क्या होता है, कांच होता है, तो Ng हो जाएगा। तो ये सब बराबर किसके हो जाएगा, NW बराबर साइन आई अपान में किसके, साइन आर के, ये हो जाएगा ऐसा। अगर कुछ नहीं लिखते हो, या मान लो ये माध्यम पहला है, ये माध्यम दूसरा है, तो ये हो जाएगा N2 बराबर साइन आई अपान में साइन आर के, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से लिखा जाता है, समझे। अपवर्तनांक क्या होता है सर, आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। यह दो प्रकार का होता है, पहला सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या बताओगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो साइन आई बटे साइन आर के अनुपात को हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको 1n2 से लिखते हैं, या n12 से लिखते हैं। ऐसा लिखिएगा, ऐसे, या 1n2 ऐसे लिखिएगा। नहीं पता लगा कैसे लिख दोगे, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक। तो आपको ऐसे लिखना है, या तो ऐसा ऐसे लिख देना है, ये नीचे होना चाहिए बस। तो ये, और ये सब पूरा किसके बराबर होता है, सब किसके बराबर होता है, साइन आई अपान में साइन आर के, ऐसा। और ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको अगर ये दूसरा माध्यम मानते हो तो N2 बराबर हो जाएगा साइन आई अपान में साइन आर।
अगर मान लो इसको जल बोलते हो तो ये हो जाएगा, जो माध्यम दोगे उसी माध्यम के सापेक्ष ये सारी चीजें, इतना लिखो पहले, ठीक है।